अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मितला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने गल्फ न्यूज़ को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में बहुत अहम बातें की गई हैं, खारजा पॉलिसी के हवाले से भी बात की गई है, पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना है इस पर भी बात की गई है, फ़ौज के सियासी किरदार के हवाले से भी बात की गई है, नौजवानों के लिए एक मैसेज भी है इस पर भी बात की गई है। और हम भी आपके सामने ये तमाम चीज़ें रखेंगे, कौन सी अहम चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस इंटरव्यू में कही हैं, और क्या ये आर्मी चीफ का किस तरह से ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। चूँकि इससे पहले हमने नहीं देखा कि जो आउटगोइंग आर्मी चीफ होता है वो किसी भी इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को, मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू दे, ये बड़ा रेयर केसेस में होता है। हमने ये जो सिलसिला था ये हमने कियानी साहब के वक्त में भी नहीं देखा था। मुशर्रफ साहब खासे आउटस्पोकन थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने कोई इस तरह का बतौर आर्मी चीफ कम अज़ कम उनका इंटरव्यू हमें याद नहीं आ रहा है। दूसरा, ISPR ने जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के असासे बढ़े हैं, जिनको कहा जा रहा है कि बहुत सारे असासे होशदबा उनके एहसासों में इजाफा हुआ है, इस पर भी रद्द-ए-अमल दिया है, इस पर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले जी, जो गल्फ न्यूज़ को इंटरव्यू दिया गया, 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि फ़ौज का जो सियासी रोल था उसको मैंने ख़त्म कर दिया है और अब फ़ौज किसी भी तरह से पॉलिटिकल मैटलिंग नहीं करेगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं की करेगी। ये बहुत बड़ा ऐलान है, और अगर ऐसा हो जाता है तो डिसीजन मेकर्स, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया ये समझती है कि इस मुल्क में इनकलाब आ जाएगा, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, इस्तेहकाम आ जाएगा, और पाकिस्तान 5 सालों में मिडिल ईस्ट के बराबर पहुंच जाएगा और अगले 10, 15, 20 सालों में यूरोप के बराबर पहुंच जाएगा। चूँकि पाकिस्तान को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और अगर ये चीज़ आ जाती है तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम हमेशा तारीख़ में याद रखा जाएगा अगर फ़ौज गैर सियासी हो जाती है। तो बहरहाल वो कह रहे हैं, उन्होंने फिर ये भी कहा कि बहुत सारा हम पे क्रिटिसिज्म किया गया, लेकिन हम अपने फैसले से दस्तबरदार नहीं हुए, हम डटे रहे, हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा भी किया गया, लेकिन हमने कहा कि अब हमने गैर सियासी ही रहना है, ए पोलिटिकल ही रहना है। फिर उन्होंने कहा कि गैर सियासी होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि फ़ौज जो रवायती तौर पर बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट और पब्लिक की मोहब्बत इंजॉय करती थी, उस मोहब्बत में कमी आई थी, उस कदर व कीमत में कमी आई थी, लोगों का रिश्ता फ़ौज के साथ ख़त्म हो रहा था। तो ये भी एक वजह थी। उन्होंने कहा कि माजी में फ़ौज का फ़ैसला साजी में बड़ा अहम रोल था, गालिब किरदार रहा है, और उसी गालिब किरदार की वजह से हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। अब फ़ौज को गैर सियासी कर रहे हैं और गैर सियासी रोल में ही फ़ौज आपको नज़र आएगी। और वजह उन्होंने कहा कि फ़ौज के लिए जो अवामी हमायत थी वो खासी कम हो रही थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने उस क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त किया है जो कि एक प्रोपेगेंडा था, गैर ज़रूरी क्रिटिसिज्म था, लेकिन हमने उसको भी मुल्क की खातिर बर्दाश्त कर लिया। फिर उनसे डिप्लोमेसी के हवाले से भी पूछा गया कि डिप्लोमेसी पाकिस्तान की और पाकिस्तान के जो आर्मी की डिप्लोमेसी है, तो उन पर भी उन्होंने बात की कि हमारी डिप्लोमेसी को भी चैलेंजेस का सामना है। बहरहाल गल्फ न्यूज़ ने जो जनरल कमर जावेद बाजवा के किरदार को बतौर डिप्लोमेट भी और बतौर फाइनेंशियल डिप्लोमेट या फाइनेंशियल मैनेजर किरदार को भी सराहा है कि किस तरह से मिडल ईस्ट और चाइना के साथ उन्होंने जो फाइनेंशियल प्लेजेस थे उनको बेहतर बनाने में या उन प्लेजेस को एक्चुअलाइज करवाने में किस तरह से पाकिस्तान की मदद की है। तो गल्फ न्यूज़ ने उसको सराहा है। फिर चैलेंजेस की बात हुई तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि चूँकि पाकिस्तान स्ट्रैटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है, तो हमारे जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे एक तरह से एनिमीज़ हैं। इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, और एक तरफ हमारा दोस्त मुल्क है चीन है। तो ये स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है, स्ट्रेटजिक लोकेशन है, इसकी वजह से भी पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है। तो जब तक बॉर्डर काम नहीं होगा, कूल नहीं होगा, उस वक्त तक हमें इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। फिर दहशतगर्दी की भी उन्होंने बात की कि दहशतगर्दी है, और फिर सियासी अदम इस्तेहकाम की भी बात की, ये भी उन्होंने कहा कि एक चैलेंज है। फिर उन्होंने कहा कि मईशत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे नबर्द आज़मा होने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और अगर इससे नबर्द आज़मा हो जाता है पाकिस्तान तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर उनको कहा गया कि फ़ौज के बारे में एक सवाल पूछा गया कि फ़ौज के बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरह की फ़ौज है। तो उन्होंने कहा कि फ़ौज को मैं देख रहा हूँ एक तवाना और मजबूत फ़ौज है, मजबूत फ़ोर्स है,
और वक्त के साथ साथ बेहतर हुई है और मज़ीद भी बेहतर होगी, और इसका गैर सियासी किरदार अगर बरकरार रहता है तो ये और भी ज़्यादा तवाना और मजबूत होगी। उनसे फिर आखिर में मैसेज के बारे में बात की गई, तो मैसेज किसको दिया उन्होंने? नौजवान नस्ल को दिया उन्होंने, पाकिस्तान के लिए उनको मैसेज के लिए कहा गया था। तो उन्होंने फेक न्यूज़ के हवाले से इनफैक्ट एक मैसेज दिया और उनको कहा गया कि आप कोई मैसेज पाकिस्तान की कौम को देना चाहें तो उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों को कहूँगा कि तकसीम के एजेंडे और तकसीम के प्रोपेगेंडे को फॉलो मत करें, उसको बिलीव ना करें, बल्कि अपनी डिसीजन मेकिंग करें, अपनी जजमेंट करें और किसी किस्म की तकसीम का शिकार ना हो, बल्कि मेरिट पे तमाम के तमाम जो पॉलिटिकल जार्गन्स होते हैं, पॉलिटिकल स्लोगनिंग होती है या पॉलिटिकल नारेबाजी होती है, उसका जायज़ा लें। तो उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो, आपके हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल है। आखिर में बात करेंगे जी, ISPR ने जो अहमद दुरानी साहब की स्टोरी थी उस पर रिबटल दिया, रिजॉइंडर दिया है। उन्होंने कहा है कि बदनीयती से ये स्टोरी की गई। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के जो समधी थे या जो उनके बेटे के इन लॉज थे, उनके भी असासे जनरल कमर जावेद बाजवा के असासे बना के पेश किए गए हैं, जो कि गलत है। अगर प्रोफेशनल एतबार से देखा जाए तो ये बात सच है कि जनरल कमर जावेद बाजवा अपने और अपनी बीवी के जो एसेट्स बड़े हैं उन्हीं के ज़िम्मेदार हैं या उन्हीं के जवाबदेह हैं। वैसे नैब के लॉ में तो अगर आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर के असासे बढ़ते हैं तो उन्हीं का उन सब का आपको जवाबदेह होना पड़ता है। नवाज शरीफ के केस में भी हमने यही देखा था। लेकिन हाँ, जो उनके बेटे के लॉज हैं उनके असासे एक तरह से उनके वो जवाबदेह कमर जावेद बाजवा साहब नहीं है, कानूनी एतबार से नहीं है। तो बहरहाल इस पे रिबटल आया और मज़ीद ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, ख़ासे ज़्यादा असासे बड़े। अगर उनके फैमिली के असासों की भी बात की जाए तो वो कह तो नहीं है कि डिक्लेयर्ड है, लेकिन एक तनख्वाहदार आदमी इतने ज़्यादा असासों का मालिक नहीं बन सकता। लेकिन मेरे ख़्याल में ये असासे अभी भी कम है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो उनके समधी हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के, साबिर मिट्ठू जिनका नाम है, वो एक बहुत बड़े रियल एस्टेट टाइकॉन है। तो उनके तो जो एसेट्स हैं वो 200-300 अरब रुपए से कम नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो ये था जी आज का वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।